मौजूद हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय वजरी विकासखंड नौगांव में और स्कूल की गतिविधियाँ देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की गतिविधियाँ इन स्कूलों में हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, आइए। ये सुरक्षा जो दीवार है, सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताता हूँ साथियों। सबसे पहले ये दुर्भाग्य, मैं स्कूल का तो नहीं कहूँगा, स्कूल तो हमेशा से ही विद्या का एक केंद्र है, लेकिन दुर्भाग्य शिक्षा विभाग का ये स्कूल दयनीय हालत में। आप सोचिए, मैं कैमरामैन अनिल जी को कहूँगा एक बार परिदृश्य दिखाइए। सबसे पहले शुरुआत, अभी केवल शुरुआत हुई है और शुरुआत में आप देख सकते हैं ये स्कूल गिरने की कगार पर किस तरह से दरारें पड़ती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा किसी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना का अंजाम ना दें। मैं समझता हूँ ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक गांव है और इस गांव में यहाँ पर जो विभाग के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, मुझे पता है। तो सबसे बड़ा कमी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरह से दरारें स्कूल में पड़ रही। सब आपके स्कूल में दरारें पड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, हमने तो कई बार जो है विभाग को लिखित भेजा इस संबंध में। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। साथियों, सालाना जो बजट है वो स्कूलों के लिए बड़ी मात्रा में सरकार दे रही है, लेकिन विभाग में बैठे हुए अधिकारी किस तरह से इन स्कूलों की दयनीय हालत को उन्हें पता भी है, उन्हें बताया भी जाता है, लेकिन कार्य नहीं करना है क्योंकि उन्हें पता है ये दूर दराज के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ पर कोई पत्रकार नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन समाज क्रांति ने ठान लिया है ऐसी दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाएं हों कि स्कूल की दीवारें दरारें आ चुकी हो, जब शिक्षा के केंद्र के ये हालत हैं तो बच्चों की क्या हालत होगी। शौचालय दिखा दीजिए साहब, शौचालय आदि तमाम क्या व्यवस्थाएं शौचालय आदि की। बाथरूम में ये देखिए आप, अब बताइए, अब मैं क्या कहूं आपको। बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चों के लिए जो आम सुविधाएं हैं, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जब उस शिक्षा के मंदिर की ये हालत है तो आगे क्या होगा आपको दिखाते हैं साथियों। ये बाथरूम है और बाथरूम की आप हालत देखिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा सारा पीछे से जरा सारा दृश्य दिखा दीजिए। ये सारा गिरने की कगार में पहुंच चुका है, जर्जर हालत में है। कल के दिन यहां पर कोई बच्चा बाथरूम कर रहा होगा, ऊपर से ये दीवार टूट जाए, गिर जाए, बताइए कौन जिम्मेदार होगा? विभाग। मैं तो विभाग को ही जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप यहां पर जांच में आए और जांच में आकर के देखें कि यहां पर क्या व्यवस्था बच्चों की है। मुझे पता है आप लोग आते भी हैं, लेकिन आकर के यहां पर अनदेखा करने का कार्य आप लोग करते हैं। तो साथियों ये देखिए आप, ये जर्जर हालत, इस पूरे सारा दृश्य नीचे दिखा दीजिए, क्या हालत यहां की। बताइए इन्हें मैं रेलू कि ना रेलू, क्योंकि इन्होंने नारा तो दिया है कि शिक्षा का जो मंदिर है वो हमारे स्कूल हैं, लेकिन हमारे मंदिर तुल्य स्कूलों की हालत आप देखिए। ये देखिए वॉशरूम, कितना सुंदर यहां पर वॉशरूम बनाया, कितनी तारीफ मैं विभाग में बैठे अधिकारियों की करूं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप स्वयं देखिए क्या हालत यहां की है। और बच्चों की खाने पीने की क्या व्यवस्था है साहब, क्या कुछ है दिखाइए। ये देखिए साहब, बड़ा अजूबा। मैं अनिल जी को कहूंगा मेरे तरफ कैमरा कीजिए, मैं सच्चाई बताता हूं। आज मैं आज यहां पर लगभग 200-300 किलोमीटर की यात्रा करके इसलिए आया हूं क्योंकि इन क्षेत्रों में कोई मीडिया कर्मी नहीं पहुंच पाता, इन क्षेत्रों में कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाता, इन क्षेत्रों में कोई आवाज उठाने वाला नहीं पहुंच पाता। आज उसका परिणाम स्वतः ही दिख रहा है, किस तरह से ये दीवारें ये गिरने की कगार में पहुंच चुकी हैं। ये जो दीवारें हैं ये अति शीघ्र, मैं फिर कह रहा हूं, ये गिरी नजर आएगी। जब गिर जाएगी तब कहेंगे कि ये आपदा के तहत गिरी, इस क्षेत्र में आपदा आई। लेकिन जब समय में यहां पर कार्य होना होता है तब कोई कार्य नहीं होता। ये दीवारें आप स्वयं देखिए साथियों, मैं आप सभी को सच्चाई जीरो लेवल से दिखा रहा हूं और सच्चाई हमेशा से दिखाता रहूंगा। आप स्वयं देखिए
किस तरह से ये दीवारें जर्जर हालत में हैं। ये दीवारें कल के दिन गिर जाए, किसी बच्चे के ऊपर चोट आ जाए, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए, बताइए कौन जिम्मेदार रहेगा? मैं तो आप लोगों को ही जिम्मेदार मानता हूं। साहब चारों तरफ का दृश्य देखिए, किस तरह से यहां पर गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। आप देखिए, आप ये क्या हालत, ये जर्जर हालत यहाँ की दीवारों की। साथियों, ये मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और भी आपको हालत दिखाता हूं, क्योंकि सच्चाई दिखाने का कार्य मैं हमेशा से करता हूं और करता रहूंगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आपकी स्कूल के, आपका गांव का स्कूल है, और इस स्कूल की इस तरह की हालत है, यहाँ दीवारें गिरने कगारे पहुंची हैं। आपके बच्चों के लिए जो स्कूल, जिसे हम मंदिर कहते हैं, ये मंदिर बनाओ, ये जर्जर हालत में गिरने के कगार में पहुंचाओ। क्या ठीक हो रही है? नहीं, गलत है, सारा टूट फूट हो रखा है। अधिकारी आते हैं यहाँ जांच करने? कोई नहीं आता है। कौन आता है यहाँ जांच? कोई नहीं आता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा, आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। अगर कल के दिन आपके बच्चों के साथ ऐसी हालत में कोई हादसा हो जाता है तो क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों को? कौन अधिकारी जिम्मेदार रहेगा? जी जी। तो साथियों, कि यहाँ पर अगर कल के दिन कोई घटना घटित हो जाती है, बताइए उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और दिखाते हैं आपको अभी तक, और खाने पीने की व्यवस्था दिखाते हैं कि बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि हालत तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या जर्जर हालत इस स्कूल की है। आगे दिखाते हैं खाने पीने की क्या कुछ यहाँ की व्यवस्था है, वो भी आपको दिखाते चलते हैं। दादी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? आप ही खाना बनाते हैं? आ जाइए जरा थोड़ा सा। आइए। नहीं माँ, हम आपके भलाई के लिए आए हैं। क्या बनाए आज बच्चों के लिए? अच्छा, दाल थोड़ा सा दिखा सकते हैं मुझे? दाल चावल ऐसे तो हमारी मुझे पता है, हमारे क्षेत्र की जो हमारी माताएं हैं, दादियां हैं, ये खाना तो बहुत अच्छा बना रही हैं, मुझे विश्वास है, खुशबू दूर ही से आ रही हैं। लेकिन बात मैं कर रहा हूं यहाँ के भ्रष्टाचार की, कि यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। थोड़ा सा दाल देखते हैं कि किस तरह की दाल यहाँ पर दादी जी ने बनाई है। बहुत सुंदर दादी जी, आपने खाना तो पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए सामान आता है ये विभाग की तरफ से या नहीं आता? क्यों नहीं आता? आता ही है। चलो, दाल तो आपने बहुत सुंदर बनाई है, और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा चावल। बस आपकी खुशबू से लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सुंदर खाना आपने बनाया है। ये दूरी से ही कि दोष इन शिक्षकों का नहीं है, दोष विभाग में बैठे अधिकारियों का है। आप विभाग में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे स्कूलों की क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है, इसकी जांच कौन करेगा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। साथियों, अभी दिखाता हूं, इस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग 0 से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं स्कूल के माध्यम से। आइए जरा दिखाते हैं। बच्चे इतने बच्चे यहाँ पर टोटल 16 बच्चे। बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? जी आज अवकाश है, इसके बाद अवकाश है आज। जी, शीतकालीन अवकाश हो रहा है। आज लास्ट है। बच्चे कम आए। अच्छा, डेली कम रहते कि आज ही कम? नहीं, आज ही कम रहते हैं। तो क्या कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी आप? बच्चों को तो हमने वर्क दे रखा है। वर्क दे रखा है। थोड़ा सा बोर्ड होगा यहाँ पर, कोई बोर्ड? जी, आइए जरा थोड़ा सा आइए। आयो बच्चों, 2 मिनट। आप लोग शिक्षा की ये क्या हालत, मैं तो स्वयं का नहीं, फर्श दिखा दीजिए साथियों। कितने बार इन नेताओं को, इन अधिकारियों को मैं रेलू, मैं सोच नहीं सकता। साथियों, आप स्वयं परिदृश्य देखिए। आप कहते हैं कि मैं क्यों आवाज उठाता हूं, मैं आवाज ना उठाऊं तो कौन आवाज उठाएगा? आपके चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप स्वयं देखिए, जब बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था इस तरह की है, ये देखिए आप क्या हालत, कितनी जर्जर हालत इस स्कूल की है। साथियों, आप स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। ये हमारा स्कूल है, ये हमारा मंदिर है, जिसे शिक्षा का मंदिर कहते हैं। क्या हालत यहाँ की बनाई हुई है, किसी तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। जी, क्या कह रहे हैं? इसकी रिपेयरिंग के लिए पैसा भेज दिया सरकार ने जी, वो होने वाला है। अभी जो है शीतकालीन अवकाश हो रहा है जी, इसकी जो है जस्ट इसकी भी रिपेयरिंग हो जाएगी। कितने वर्षों से हो रहा है ये हालत ही है यहाँ पर? वर्ष तो पहले तो कोविड-19 में रहा मामला जी। अब जब विद्यालय खुला तो अभी फुर्सत ही नहीं हो रही।
अब फुर्सत नहीं हो रही है। मतलब फुर्सत मतलब टाइम नहीं मिल रहा मतलब। अच्छा, और अंदर क्या कुछ है यहाँ पर? सर यहाँ पर सफाई क्यों नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। बच्चे तो अब कूदते रहते हैं, अब नहीं, बच्चे तो कूदते रहते, लेकिन इन्होंने मैंने मान लिया, लेकिन सफाई कौन करेगा? जो है जी जो खेल सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, पूरी उपलब्ध है। जी, लेकिन मुझे तो यहाँ की हालत बहुत जर्जर दिखाई दे रही, क्या वजह है? नहीं जगह तो ऐसे तो कुछ स्थिति नहीं, ये कोविड-19 के चक्कर से ही जो है विद्यालय बंद रहे। अच्छा, और जब खुला है तो हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अब मैं किसे दोषी मानूं ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अव्यवस्थाएं मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रही है, गंदगी। आप चारों तो अव्यवस्थाएं दिखिए देश में साथियों, आपको लाइव दिखा रहा हूं, आप देखिए किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। 2 4 6 बच्चे यहाँ पर हैं, और जानने का प्रयास करें क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, आखिर बच्चे क्या कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है बेटा? आराध्य। काना। काना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। 3 में? अच्छा 3। आ जाओ जरा, इधर आओ, थोड़ा सा मार्कर दीजिए। अनिल जी से कहूँगे, इधर आओ बेटा। ये लो, नाम आता है अपना लिखना? लिखो नाम अपना। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, चलो फिर भी चलो, आदित्य लगभग थोड़ा सा तो पड़ेगा, आदत तो ठीक है। इंग्लिश में आता है नाम लिखना? इंग्लिश अच्छा, घबरा जाते हैं। बताओ, आप हमारे छोटे भाई हो, ठीक है क्या? इंग्लिश में आता है नाम लिखना है? 3री क्लास में पहुंच गए, ऐसे कैसे काम चल गया? सिखाया टीचरों ने? सर ने सिखाया है? तो आपको क्यों नहीं आता लिखने? अंग्रेजी में लिख दे। अंग्रेजी में आता है? अंग्रेजी में लिखना नहीं आता? ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ। ABCD आती है? Z4 क्या होता है? Z4 Y4? अच्छा, Y4? ये 4 एप्पल। कुछ बता सकते हैं? राष्ट्रपति कौन है हमारे देश के? ये रामनाथ कोविंद है सर। रामनाथ कोविंद है जी। और शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री तो हमारे जो है वो हैं, अभी तो प्रदेश के बोले या केंद्र के बोले? प्रदेश के बता दीजिए। प्रदेश से ये है जी, क्या बोलूं, मेरे मुँह लग गया सर अभी जी। ये हमारे तो गांव में भी आए थे वो सर, अभी मुँह लग गया अभी। और मुख्यमंत्री कौन है हमारे सर? मुख्यमंत्री तो ये हैं हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी। जी। और शिक्षा मंत्री सर पांडे जी हैं सर। हाँ पांडे जी, ठीक है, अरविंद पांडे हैं सर। अरविंद पांडे जी। जी जी जी। थोड़ा सा आप हमें थोड़ा सा मार्क कर लीजिए जरा, 1 मिनट सर। कितने वर्षों से आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं? मैं तो सर इस टाइम तो 14 13 साल पूरे होने वाले हैं जी। 14 साल है जी। अब पूर्ण नौकरी सर 37 साल हो गई। 37 साल हो गए जी 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 जी। इधर आइए सर, थोड़ा सा प्रतिष्ठा लिख के दिखा दीजिए सर, प्रतिष्ठा ना। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। स्टाफ कितना है? मुझे स्टाफ बताइए यहाँ पर। 2 स्टाफ। कहाँ है दूसरी मैम और कौन है? छुट्टी पे हैं सर। छुट्टी पर क्यों है, क्या वजह? सीएल पे। सीएल पर गए हुए हैं? जी। अच्छा, सीएल पर गए हुए हैं। जो उठता है वो ये उठता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत दयनीय हालत में हैं। कल के दिन यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, बताइए कौन जिम्मेदार रहेगा? क्या शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा या यहाँ का स्टाफ जिम्मेदार रहेगा? मैं कोई ऐसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपको कैमरे के माध्यम से धरातल से दिखा रहा हूं। मेरा दिखाने के पीछे का बस यही उद्देश्य है कि ये जर्जर हालत में क्यों है। जब अच्छा खासा बजट हमारी सरकार देती है तो यहाँ स्कूलों पर समय से क्यों नहीं लग पाता? क्या वो वजह है? तो सवाल करता रहूंगा जब तक मुझे इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की
को विकास नीति दिखेगी तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कैमरामैन अनिल के साथ समाज क्रांति न्यूज के लिए अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।